नहीं भैया। ओके, अब आ गया होगा। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो ये चीज सब बच्चा पहले तो ध्यान रखना, आज हम लोग पढ़ने वाले प्लांट टिश्यू के बारे में। तो भैया टिश्यू प्लांट में क्या हेल्प करता होगा? तो ग्रोथ में हेल्प करता होगा, अलग अलग जगह प्रोटेक्शन का काम करता होगा। तो सीधा सा बात है, टिश्यू जो है वो क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो अब यहाँ पे भी ध्यान रखना कि सेल से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पे दो तरह का अरेंजमेंट्स होता है। एक होता है तुम्हारा सिंपल टिश्यू और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू क्या हो जाएगा भैया? सेम काइंड ऑफ सेल से बना हुआ रहेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना रहेगा। और सब अलग अलग सेल जो मिलके क्या करता है? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना सबसे पहली बात। तो हम लोग आज प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे कि दो तरह का टिश्यू होता है। एक होता है आपका क्या? परमानेंट टिश्यू। और दूसरा जो होता है वो कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसमें से भैया कौन सा टिश्यू होता है जो डिवाइड करता है प्लांट में? तो डिवाइड जो करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो प्लांट में क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। और अब परमानेंट टिश्यू क्यों बुलाते हैं इसको? बिकॉज दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। तो एक्चुअली ये बनता क्या चीज से पता है? ये मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही बनता है परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड नहीं कर पाता है भैया, तभी हम लोग इसको क्या बुलाते हैं? परमानेंट टिश्यू बुलाते हैं। तभी हम लोग इसको क्या बुलाते हैं? परमानेंट टिश्यू बुलाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड नहीं कर पाता है तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? परमानेंट टिश्यू बुलाते हैं। तो बस यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बात बताता है। यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ टिश्यू से। द प्लांट एंड एनिमल बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ टिश्यू, ईच ऑफ विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू पे जाएंगे। लिखता है यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो आ गया नाम यहाँ पे। आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। तो ये वाला जो टिश्यू होता है भैया, ये क्या कर सकता है? आपका डिवाइड कर सकता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। दे आर मेड अप ऑफ क्या बताया? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Their only function is to promote more cells leading to growth of the plant body. इसका जो मेन फंक्शन है, ये ध्यान रखना, हम लोग फंक्शन के लिए एफएनसी यूज करेंगे। तुम लोग को तीन चीज याद रखना है इस बार। क्या क्या याद रखना है? लोकेशन याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है, और उसका फंक्शन याद रखना है। कहाँ पाया जाता है, तो क्या उसका काम रहता है, और उसका बनावट कैसा रहता है। तो ये तीन चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। तो अभी हम तुमको मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पहला बात तो ये बताया, उसके कैरेक्टरिस्टिक कि वो डिवाइड कर सकता है। तो क्योंकि डिवाइड कर सकता है, तो तुम ही लोग बताओ प्लांट का कौन कौन सा ग्रोइंग पार्ट होता है? तुम ही लोग बताओ, तुम लोग कौन कौन से पार्ट ऑफ प्लांट को देखा है बढ़ते हुए? भैया रूट, हाँ, स्टेम, हाँ, भैया ब्रांचेस। ब्रांचेस। हाँ, ब्रांच। ठीक है, क्या हो गया? ब्रांच। वेरी गुड। तो वो सब पार्ट में क्या पाया जाता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो एकदम सिंपल सा चीज है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पार्ट्स इन अ प्लांट। तो जितना भी प्लांट में ग्रोइंग पार्ट्स होता है, हर जगह क्या पाया जाता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो ये भी अंडरलाइन कर लो तुम लोग। तो जितना भी ग्रोइंग पार्ट में तुम लोग ही हमको बता दिया ग्रोइंग पार्ट कौन कौन सा है। तो क्या क्या बताया यहाँ पे? यहाँ पे देख लो, लाइक द टिप्स ऑफ द रूट, स्टेम्स एंड ब्रांचेस, where growth is in length occurs। लेंथ मतलब क्या होगा? खिंचाएगा। वो क्या होगा? खिंचाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम तुमको और एक नया बात बता रहे, सब बच्चा ध्यान से सुनना, कि कितने तरह का मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। तो सबसे पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो होता है एपिकल मेरिस्मेटिक। क्या होता है? एपिकल मेरिस्मेटिक। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बुलाते हैं लैटरल मेरिस्मेटिक। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बुलाते हैं इंटर कैलरी। तो ये तुम लोग बड़े क्लासेस में सीखेगा, लेकिन हम बस खाली एक नाम बता दे रहे। तुम देखना, जब प्लांट का लेंथ बढ़ता है, जब प्लांट का क्या बढ़ता है? लेंथ बढ़ता है, चाहे ऊपर या नीचे, तो हम लोग उसको एपिकल मेरिस्मेटिक बुलाते हैं। लेटरल मतलब जब उसका विड्थ बढ़ता है, ठीक है, चौड़ाई। तुम देखा होगा ट्रंक बुलाते हैं, ठीक है, ऐसे करके अगर चौड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका विड्थ इंक्रीज करेगा। तो जब विड्थ इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? लेटरल बुलाते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक बुलाते हैं। तो ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो उसका विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है, उसको हम लोग लेटरल मेरिस्टेमेटिक बुलाते हैं। फिर आता है इंटर कैलरी। ये क्या होता है भैया? ऐसे करके क्या है, ये मान लीजिए ब्रांच, यहाँ पे क्या है? ब्रांच। यहाँ पे ऐसे करके एक पत्ता है, ठीक है, स्टेम है, यहाँ पे ऐसे करके पत्ता है। ये वाले पार्ट को हम लोग बुलाते हैं, जहां पे पत्ता है, नोड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? नोड।
दो नोड के बीच का जो जगह होता है उसको बुलाते हैं इंटर नोड। क्या बुलाते हैं? इंटर नोड। तो जब ये इंटर नोड बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इंटर कैलोरी बुलाएंगे। उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इंटर कैलोरी। तो यही चीज बताए, प्लांट जो होता है इस तीनों तरीके से बढ़ता है, लेंथ वाइज बढ़ता है, विड्थ वाइज बढ़ता है, और दो नोड के बीच का जगह बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इंटर कैलोरी बुलाते हैं। तो इतने तरह का मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो प्लांट को क्या करता है? डिवाइड करने पे ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या चीज में हेल्प करता है? ये ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये चीज ध्यान रखना। कैसे भैया? जब ये डिवाइड करेगा तब वो क्या होगा? प्लांट ग्रोथ करेगा। तुम लोग को भी बताए थे, तुम लोग माँ के पेट में एक सेल से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उसमें बहुत सारा सेल जुड़ते जाता है और हम लोग का साइज क्या होते जाता है? बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे फिर क्या लिखता है, यहाँ पे फिर सब बच्चा लोग देखो क्या लिखता है। लिखता है यहाँ पे, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर फॉलो, द सेल्स आर स्मॉल। यहाँ का जो सेल होता है वो बहुत ही क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इस एक मिनट, यहाँ का जो सेल होता है वो बहुत ही क्या होता है? स्मॉल होता है। तो सबसे पहला बात इसका कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना है, सेल जो होता है वो बहुत ही क्या होता है? स्मॉल होता है। तो ठीक है भैया, चलिए ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद और बताइए और क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द सेल वॉल्स आर थिन। तुम लोग पता है प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो इसका सेल वॉल जो है वो थिन होता है। न्यूक्लियाई का, न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई। एक होता है तो न्यूक्लियस बुलाते हैं, और बहुत सारा होता है तो क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियाई बुलाते हैं। तो तुम लोग अभी इसको पढ़ो, उसके बाद हम तुमको इसका डायग्राम दिखाएंगे, बहुत एनिमेटेड वे 3D डायग्राम दिखाएंगे, तो तुमको और समझ में आ जाएगा कि ये सब पॉइंट था। न्यूक्लियाई आर लार्ज, ठीक है, बोला कि न्यूक्लियाई जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है, कॉन्स्पिकुअस होता है, बड़ा बड़ा। द सेल्स आर ऑलमोस्ट विदाउट वैक्यूल। और इनमें जो सेल्स होता है वो देखो प्लांट सेल है लेकिन वैक्यूल्स नहीं है। जबकि हम लोग पढ़े थे कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूल क्या हो रहा है? नहीं है। द सेल्स एक्टिवली डिवाइड टू ऐड न्यू सेल। तो भैया बाकी ये काम ही उसका वही है कि ये डिवाइड करेगा ही करेगा। ये क्या करेगा? आपका डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इसके बाद सीधे आ जाता परमानेंट टिश्यू। तो तुम लोग को बताया नहीं है मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने तरह का होता है, तो इसीलिए हम तुम लोग को यहाँ पे बता दिए मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो कितने तरह का होता है। बताओ मेरे को। 3 भैया तरह का। मेरे बुक में, इसमें है मेरे बुक में। ठीक है, वेरी गुड। ये जो है ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट में पाया जाएगा। ठीक है, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट में। तो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या हो जाता है? रूट का टिप हो जाता है, जैसे ये रूट है भैया, रूट तो नीचे की तरफ बढ़ते जाता है, शूट ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो वहां पे क्या पाया जाता है? एपिकल। भैया ट्रंक जो होता है, ठीक है, ट्रंक ऐसे करके उसका मोटा सारा होता है, तुम लोग देखता है पेड़ ऐसे करके डायग्राम सब में बनाते हैं, तो ये जो ट्रंक बुलाते हैं इसको, तो ये इसका डायमीटर बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इसका डायमीटर। तो यही डायमीटर बढ़ाने में क्या काम आता है तुम्हारा? लेटरल। और जब दो इंटरनोड के बीच, दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरनोड बुलाते हैं। जब ये बढ़ता है तो उसमें कौन सा मेरिस्मेटिक प्रेजेंट रहता है? इंटर कैलोरी रहता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। फिर आता है तुम्हारा कौन सा? परमानेंट टिश्यू होता है। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डिवाइड नहीं कर सकता। ये सब बच्चा लोग ध्यान रखना। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये तुम लोग सब बच्चा लोग ध्यान रखना। इसके बाद क्या लिखता है कि कितने तरह का परमानेंट टिश्यू होता है? तो देख लो इसमें साफ साफ लिखा हुआ नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, इट कैन नॉट डिवाइड। द परमानेंट टिश्यू फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। मतलब ज्यादातर जो पार्ट बनाता है प्लांट बॉडी का वो कौन सा टिश्यू होता है? परमानेंट टिश्यू होता है। दिस टिश्यू डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आप लोग को बता रहे हैं। अगर भैया ये डिवाइड नहीं करता है तो क्या काम करता है? तो चलो देखो यहाँ पे इसका क्या काम आता है। तो ये 3 तरह का काम करता है। प्रोटेक्शन का होता है, सपोर्ट का करता है, कंडक्टिंग का करता है। प्रोटेक्टिव क्या होता है भैया? प्लांट को क्या करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और तीसरा चीज क्या है? प्लांट में वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नाम बताएंगे तुम्हारा सपोर्टिव टिश्यू में। ठीक है, उससे पहले आता है प्रोटेक्टिव। भैया प्रोटेक्टिव में इसका क्या काम है? चलो देखो। प्रोटेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स विथ थिक वॉल। तो सीधा सा बात है, तुम लोग पढ़ा था यहाँ पे कि प्लांट के पास क्या होता है? प्लांट सेल में आउट देख, ऐसे करके हम प्लांट सेल यहाँ पे बनाते हैं कि किसको किसको याद है? इस बाहर वाले सेल को हम लोग क्या बुलाते हैं? सेल वॉल बुलाते हैं। बाहर वाले पार्ट को सेल वॉल क्या चीज का बना हुआ था? याद है किसी को? सेलुलोज का। सेल वॉल जो होता है वो क्या चीज का बना हुआ रहता है? सेलुलोज का बना रहता है। भैया ये नॉन लिविंग होता है। इसका मेन काम होता है कोई भी चीज को बाहर से अंदर आने देगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीली परमेबल होता है।
ये क्या होता है फ्रीली, लेकिन ये थिक होता है भैया, ये मोटा सारा होता है, तो ये प्रोटेक्टिव होता है। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव। तो ये सारा बात आप लोग ध्यान रखना। दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीफ। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे तुम लोग लिख लो जरा सा लोकेशन। तुम लोग के बुक में भी लिखा हुआ होगा ऐसे ही करके, ठीक है, जहां पे भी तुम लोग को लिखा हुआ है वहां पे एलओसी लिख लो। एलओसी बोले तो क्या हो गया, लोकेशन। तो इसके बारे में क्या बताए, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है, इसका थिक होना जरूरी होगा। राइनासोरस देखे होगे कितना हद तक तगड़ा होता है, मोटा सारा, तो उसका जो चमड़ा होता है मोटा होता है। क्यों, मोटा होने से क्या फायदा होता है भैया, उसको हम लोग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी जानवर उसको मार नहीं सकेगा, क्योंकि उसका चमड़ा मोटा है। यहाँ भी इसका थिक वॉल्स होने के कारण वो प्रोटेक्टिव का काम करता है, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा एग्जाम्पल में आता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ विच सीक्रेट्स ए वैक्सी। अब तुमको एक नया बात बताते सुनो। हम लोग के शरीर में पसीना निकलता है, हम लोग के शरीर में क्या निकलता है, पसीना। उसी तरह प्लांट भी क्या करता है पता है, प्लांट भी हम लोग की तरह क्या करता है, ठंडा होने के लिए वो भी पानी निकालता है अपने बॉडी से। ऐसे करके देख, हम एक लीफ का डायग्राम बना रहे हैं तुम लोग के सामने, ध्यान से देखना जरा सा। ऐसे करके जो लीव्स होता है, ठीक है, लीफ का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, अपर सरफेस, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, उसमें माइन्यूट पोर रहता है जिसका नाम है क्यूटिकल। और नीचे में भी पोर रहता है, ये जो पोर होता है इसका नाम है स्टोमटा। इसका नाम क्या है, स्टोमटा। तो ये जो क्यूटिकल होता है, ये पानी क्या करता है, पत्ता निकालता है, ठीक है, ताकि पत्ता शांत रहे। लेकिन अगर क्या होगा भैया, ज्यादा पानी निकल जाएगा तो प्लांट मर जाएगा। तो ये एक सिक्रीशन निकालता है, सीबम। क्या निकालता है, सीबम, ठीक है, ये इंसान में निकलता है। जब हम लोग के बॉडी से अगर ज्यादा पसीना निकलेगा तो भैया हम लोग पसीना के मतलब पानी के कमी से मर सकते हैं, डिहाइड्रेशन से मर सकते हैं। तो बॉडी से क्या निकलता है, एक वाटर प्रूफ सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है सीबम। ये इंसान में निकलता है, ठीक है, हम फिर बता रहे हैं। वो क्या करता है, जितना भी स्वेट पोर है हम लोग के हाथ में, जितना स्वेट पोर होता है सबको बंद कर देता है। बंद कर देता है तो क्या बता, पानी निकल पाएगा, नहीं। ठीक है। मान लो ऐसे करके ये एक नाला है, नाला का ढक्कन लगा देते तो क्या यहाँ से पानी निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो उसी तरह हम लोग के हाथ में भी बहुत सारा क्या रहता है, स्वेट पोर रहता है। तो ये सारा क्या करता है, यहाँ पे आके गेट की तरह जम जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर वैक्स की तरह क्या हो जाता है, जम जाता है। तो पसीना बाहर नहीं निकल पाता है, पसीना बाहर नहीं निकल पाता तो पानी का लॉस नहीं हो पाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी प्लांट में भी वही चीज बता रहा है, सेम उसी तरह से प्लांट में भी फंक्शन करता है। क्या लिखता है यहाँ पे, देखो सब बच्चा लिखता है यहाँ पे कि ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तुम लोग को बताए थे एपिडर्मिस क्या होता है, प्लांट ऊपर वाला लेयर को एपिडर्मिस बुलाते हैं, अंदर वाले को इंडोडर्मिस बुलाते हैं। विच सीक्रेट्स ए वैक्सी वाटरप्रूफ सब्सटेंस। तो ये भी प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। अब आ जाओ सपोर्टिव में। तीन तरह का सपोर्टिव टिश्यू होता है, क्या क्या होता है भैया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये नया आया है तुम लोग के लिए, एकदम ध्यान देना क्योंकि ये इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में सबसे पहला चीज तुमको ये याद रखना है कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा जो होता है वो भैया नॉन लिविंग होता है कि लिविंग होता है। तो ये दोनों जो है वो क्या है, लिविंग है आपका। ये दोनों जो है वो क्या है, लिविंग है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो है वो क्या होता है, डेड होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है, डेड होता है। तो सब बच्चा ये दिमाग में रखेगा, सबसे पहले प्लांट में कितना सपोर्टिव टिश्यू होता है, तीन सपोर्टिव टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग होता है भैया, और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है, डेड होता है। तो पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है बताओ बाबू, तो सुनो ध्यान से, पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है। तुम लोग ये जो डायग्राम देख रहे हो ये पैरेन्काइमा सेल्स का डायग्राम है। तो तुमको इससे अच्छा डायग्राम अभी हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे तुम देख सकते हो, बोलना यहाँ पे ये चाहता है कि इसमें बहुत सारा इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। तुम देख सकता है यहाँ पे कितना ज्यादा स्पेस दिख रहा है। तो सीधा सा बात है, पैरेन्काइमा इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड सेल। इसका वॉल देखो भैया, इसका वॉल जो है मोटा नहीं है, पतला है, थीन है। लेकिन प्रोटेक्टिव में बताओ तो क्या पढ़े थे हम लोग, प्रोटेक्टिव का वॉल क्या था, ठीक। ठीक। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टिव नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे, सपोर्टिव। इसका वॉल जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा। इसका वॉल क्या होता है, थीन। तो तुम लोग को ऐसे भी ध्यान रखना है कि प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव में क्या डिफरेंस है। भैया प्रोटेक्शन का काम था तो उसका वॉल ठीक होना पड़ेगा, सपोर्ट है तो वहां पे सपोर्ट में कोई काम नहीं है प्रोटेक्शन का, तो इसका वॉल क्या होता है, थीन होता है। अब ये करेगा क्या भैया,
यूजुअली विथ इंटरसेलुलर स्पेस। तो तुमको साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है, इसके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन तुम्हारा प्रोटेक्टिव में स्पेस ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि अगर भैया स्पेस ज्यादा होगा तो देखो यहाँ से क्या होगा, सारा सब्सटेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। दे आर लिविंग सेल्स, ये बात अभी हम तुमको थोड़ी देर पहले ही बताए थे। ये जो होता है ये कैसा सेल्स होता है बताओ जल्दी से मेरे को, लिविंग होता है। एंड आर फाउंड इन दी सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरा चीज चलो आ गया यहाँ पे लोकेशन, तो तुम लोग यहाँ पे लिख लो LOC। LOC का मतलब हो गया लोकेशन। अब तुम लोग को बता देते हैं, आईसीएससी बोर्ड पैटर्न है कि लोकेशन का 5 मार्क्स आता है आईसीएससी बोर्ड में, तो तुम लोग को लोकेशन याद करना पड़ेगा। तुमसे हम पूछेंगे बताओ वेयर इज पेरेन्काइमा सिचुएटेड, तो तुम लिखोगे दे आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। चलिए भैया ये लोकेशन हो गया। अब बताओ इसका फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन दे स्टोर फूड, और दूसरा चीज क्या बता रहे, दे प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेम्पररी। अब सुनो, तुम लोग को ऐसे करके अपने लिए नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स जो बच्चा बना के याद करता होगा उसको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। चलो हम बताते, हेल्प करते कैसे याद करना है। पेरेन्काइमा के बारे में भैया क्या किया हम लोग को बताया। पेरेन्काइमा का सबसे पहला चीज क्या बताया हम लोग को, स्ट्रक्चर बताया। तो क्या स्ट्रक्चर बताए थे यहाँ पे बताओ, इसका वॉल जो होता है थिक होता है कि थिन होता है, थिन। थिन, ठीक है। चलो फिर दूसरा चीज बताओ, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यस। इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, दूसरा बात हो गया। और इसके बाद बताओ लिविंग होता है कि डेड होता है, लिविंग। बस हो गया यहाँ पे। तो आप लोग स्ट्रक्चर याद कर लिए। अब इसके बाद हम आते हैं लोकेशन में, तो कौन बच्चा बताएगा ये कहाँ पाया जाता है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे साथ ही यहाँ पे याद करते जाओ सब बच्चा लोग। अब इसके बाद हम बात करते क्या चीज का, फंक्शन का बारे में बात करते। तो फंक्शन क्या बताया था बताओ पहले तो, स्टोर फूड। दे प्रोवाइड मैकेनिकल, वेरी गुड सही बोला। हम लिख दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और दूसरा बहुत बढ़िया क्या बोला, दे स्टोर फूड, वो खाना को क्या करता है, स्टोर करता है। तेरे को पता है आलू जो खाते हैं, पोटैटो, पोटैटो जो है यहाँ पे, ठीक है, पोटैटो में स्टार्च स्टोर होता है। वो लोग जो खाना स्टोर करता है वो किसके फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च। तुम जो पोटैटो खा जाता है वो भैया प्लांट का बचाया हुआ खाना था और उसी को हम लोग खा गए। तो ये जो आलू खा रहे हो, आलू में क्या है, स्टार्च है, आलू में क्या है, स्टार्च। तो यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहा है कि ये लोग जो है खाना क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो तुम लोग को याद हो गया ये सारा चीज, क्या क्या बताया फिर से देख लो। स्ट्रक्चर थिन वॉल्स होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, और ये क्या होता है, लिविंग होता है। लोकेशन कहाँ पाया जाता है, सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और दूसरा चीज क्या बताया भैया आप लोग को, दे स्टोर फूड, वो खाना क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, फिर हम लोग चलेंगे कॉलेनकाइमा में। उसके बीच में तुम लोग को एक और पॉइंट बताएगा, क्या वो चलो देखते हैं। पोटैटो के बारे में आ गया, पोटैटो आर मेनली कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। तो देख लो यहाँ पे, सम पेरेन्काइमा सेल कंटेन्स क्लोरोफिल। सुन लो यहाँ पे, इसका नाम बता रहे हम। कुछ कुछ एक और बात यहाँ पे जान लो, वो भी बता देते तुम लोग को। यहाँ पे एक बात बताते, ध्यान से सुनना। तुम लोग देखा है लोटस जो होता है, लोटस कहाँ उगता है, दलदल वाला इलाका में, पानी के ऊपर उगता है। तो भैया यहाँ पे देखो, कुछ कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, कुछ कुछ पेरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो वैसे पेरेन्काइमा को हम लोग बुलाते हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है। ऐसा पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन पेरेन्काइमेटस सेल, तो उसको क्या बुलाते हैं जल्दी बताओ, क्लोरेनकाइमा। याद रहेगा तुम लोग को, तोड़ तोड़ के याद करना, क्लोरेनकाइमा। उसी तरह अगर उसमें एयर इज प्रेजेंट, ठीक है, उसमें क्या रहता है, एयर इज प्रेजेंट, भैया हवा रहता है। तो अगर हवा रहता है तो उसको एरेनकाइमा बुलाते हैं। उसको क्या बुलाया जाता है, एरेनकाइमा। हम बता देते किस में रहता है, लोटस में रहता है। लोटस जो है पानी में तैरता है, ठीक है, लोटस जो है वो पानी में क्या करता है, तैरता है। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उसमें ऐसा पेरेन्काइमा जिसमें एयर प्रेजेंट है उसको एरेनकाइमा बुलाते हैं, और ऐसा पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको क्लोरेनकाइमा बुलाते हैं। सब बच्चा को याद रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। किसी के बुक में लिखा हुआ होगा, किसी के बुक में नहीं लिखा हुआ होगा।
तो तुम्हारे बुक से तुमको याद करना है, अगर लिखा हुआ है तो याद कर ले, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ध्यान रखना। लिखता है सम पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन क्लोरोफिल और फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। और अगर क्लोरोफिल है तो यहीं पे लिख लेना, अगर क्लोरोफिल है तो उसको क्या बुलाते हैं, जल्दी बताओ तुम ही लोग। क्लोरेनकाइमा। वेरी गुड। सब बच्चा रिप्लाई किया कर, ठीक है। तो उसको क्या बुलाते हैं भैया, क्लोरेनकाइमा बुलाते हैं। अब आ जाए यहाँ पे कोलेनकाइमा में। तो कोलेनकाइमा के बारे में चलो देखते हैं क्या बुलाता है। कोलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। देखिए भैया कोलेनकाइमा भी पैरेन्काइमा से ही बना हुआ है, विच आर इलोंगेटेड। भैया ये लंबा लंबा होता है। तुम देखो यहाँ पे ये ओवल शेप का था, कहीं पे तुम देख सकते हो पॉलीगोनल शेप का था, तो ये भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखो ये भी हम लिख देते हैं तुम लोग के लिए। यहाँ पे तुम लोग देखो सेल का शेप क्या होता है, पॉलीगोनल हो सकता है, ओवल हो सकता है, ठीक है। ये सेल का शेप बताए। पैरेन्काइमा के बारे में बताए तुम लोग को, ये सेल का क्या बता दिए। अब स्क्रीनशॉट ले ले जरा सा, ठीक है। पैरेन्काइमा के बारे में बताए। अब कोलेनकाइमा में तुम लोग देखो बता रहा है कि ये पैरेन्काइमेटस सेल का बना रहता है, जो इलोंगेटेड रहता है, जिसको तुम खींच दियो, जिसको तुम क्या कर दियो, खींच दियो। भैया डायग्राम में दिखाओ तो कैसा होता है, तुरंत दिखाते हैं, रुक जा। अब देखें यहाँ बच्चा सब, यहाँ पे कोलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच आर इलोंगेटेड, देख ले यहाँ पे, एंड आर थिक एट कॉर्नर। अगर तुम लोग इसका कॉर्नर देखेगा या तुम अपने बुक में डायग्राम देखो, यहाँ कॉर्नर जो है ये मोटा मोटा है इसमें। और देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर मोटा मोटा होता है। अब हम बताते हैं क्यों मोटा मोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे थिक डिपॉजिट्स होता है, क्या चीज का, पेक्टिन का। यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है पेक्टिन, जिसके कारण से वो डिपोजिशन के कारण से वो मोटा हो जाता है, एंड आर थिक एट कॉर्नर। This tissue is found in leaf stalks and below the epidermis of stem. तो ये क्या बताया, बताओ तो तुम लोग, इसका क्या है ये लोकेशन, ये इसके बारे में क्या बताया बताओ। दे आर फाउंड इन दी लीफ स्टॉल्क। क्या है लीफ स्टॉल्क, पता है तुम लोग को। ले देख यहाँ पे ऐसे करके प्लांट से क्या होता है भैया, अटैच होता है लीफ। तो यहाँ पे जो ये अटैच रहता है इसी को पेडिकल बुलाते हैं, इसी को क्या बुलाते हैं, पेडिकल। तो ये देख ये जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, पत्ता जो तोड़ देता है तुम लोग कौन डॉगी पढ़ रहा हम लोग के साथ, चल देख म्यूट कर। यहाँ पे देख, दिस टिश्यू इज फाउंड इन लीफ स्टॉल्क एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स। ये एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स में पाया जाता है तुम्हारा, वो भी बिलो द एपिडर्मिस। मतलब देख ऊपर वाला लेयर जो होता है ना उसको एपिडर्मिस बुलाते हैं, उस एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है तुम्हारा, क्लोरेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है, कोलेनकाइमा। दिस टिश्यू हेल्प्स टू सपोर्ट द प्लांट, इसका भी फंक्शन क्या हो गया, सपोर्ट। तो तुम लोग देख लो यहाँ पे ऐसे करके तुमको याद रखना है। सबसे पहला चीज जो यहाँ पे बताया वो क्या बताया, इसका स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर पे क्या लिखोगे तुम लोग, पहला बात इलोंगेटेड होता है, थिक एट कॉर्नर्स होता है। लोकेशन में क्या याद रखोगे, लोकेशन में याद रखना है दे आर फाउंड इन दी लीफ स्टॉक एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स। और फिर क्या हो जाएगा, दे हेल्प इन सपोर्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये भी क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। ले बोलेगा तो लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख ही देते तुम लोग के लिए, तुम लोग भी मेरा मदद करना तो जरा सा। अब भैया क्या बता रहे हैं हम लोग को, कोलेनकाइमा के बारे में बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर क्या पढ़े थे बताओ जल्दी से, ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, थिक एट कॉर्नर्स, थिक एट कॉर्नर्स। सुन लो, ड्यू टू, ये भी हम बता देते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट जिसको कहते हैं लिग्निन। लिग्निन एक पिगमेंट होता है, उसके कारण से क्या होता है, ये मोटा होता है, कॉर्नर पे क्या होता है, मोटा। लोकेशन बताओ जल्दी से, कहाँ पाया जाता है, बिलो द एपिडर्म्स। बिलो द एपिडर्मिस, वेरी गुड। एपिडर्मिस किसका बताया था, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, ठीक है। और कहाँ बताया था, और एक जगह बताया था उसके यहाँ पे पत्ते में पाया जाता है, स्टॉल वहां पे पेडिकल, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज बताया था तुम लोग को, लीफ स्टॉल्स के पास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लीफ स्टॉक्स में, ठीक है, लीफ स्टॉक में पाया जाता है, भूलना नहीं। तो ये हो गया। अब इसका लास्ट चीज क्या आता है, जल्दी बता दो, फंक्शन आता है। क्या आता है, फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट। हाँ,
ठीक है, तो ये इसका फिर से हो गया They 3 पॉइंट। provide flexibility. वेरी गुड। यहाँ पे जो लिव स्टॉक में पाया जाता है, तो एक और चीज बताया, ये सही बोल रहा है बच्चा, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब प्लांट को भैया एक they सर्टेन, provide flexibility to leaves on the stem. हाँ जरूरी नहीं, इतना भी लिख सकती है। देख मेरा उंगली यहाँ पे ऐसे मुड़ पाता है, बहुत बच्चा लोग बहुत अच्छा अच्छा डांस करता है, तुम लोग भी बहुत बच्चा तो अच्छा अच्छा डांस करता होगा, तो तुम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है जिसके कारण से तुम डांस कर पा रहे हैं। तो प्लांट का भी ऐसा बहुत सारा पार्ट होता है जिसको बेंड करा सकते हैं। अगर जो जो पार्ट में बेंड कराया जा सकता है तो वो कॉलेन कायमा है। वहां पे क्या है? कॉलेन कायमा। ध्यान रहेगा सब बच्चा लोग को। एक बात तो आप हम लोग को बताई Yes, नहीं कि ये sclerenchyma. नहीं नहीं, ये लिविंग होता है। ये क्या होता है? लिविंग होता है। अभी स्क्लेरेंकाइमा पे तो पहुंचेंगे कि ये जो है वो क्या हो जाता है, तुम्हारा लिविंग हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज पे? स्क्लेरेंकाइमा में चलते हैं। तो देखो सब बच्चा, स्क्लेरेंकाइमा के बारे में क्या बताता है। तो देख तुम लोग को ये सब याद करना पड़ेगा, हम तेरे को याद करने का तरीका बता दिए, ठीक है। आगे तुम लोग का है, तुम लोग का टर्न रहेगा, अगले दिन हम पूछेंगे आप लोग से। अब आता है स्क्लेरेंकाइमा। तो चलो देखो क्या लिखता है, इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड थिक सेल्स। लॉन्ग होता है, नैरो होता है और थिक सेल्स का होता है। देख ले कितना अच्छा से यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ है। ये इसका साइड व्यू दिखाया हुआ है, ये इसका अपर व्यू दिखाया हुआ है। साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा और टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। दोनों चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो तुम्हारा भी हम लोग स्क्लेरेंकाइमा बात करें तो वो नीचे वाला है। तो नीचे वाले को देखो क्या बताता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड थिक सेल्स। मोटा सेल्स होता है। दे आर डेड सेल। देख लो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरेंकाइमा जो होता है वो क्या होता है? डेड होता है। और भैया ये भी मोटा है तो ये क्या करेगा? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये चीज ध्यान रखना। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। इट इज फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीफ। कहाँ पाया जाता है? स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीफ। तो फिर से वही चीज हो गया। पहला चीज तो यहाँ पे फंक्शन आ गया। इस बार लास्ट में जो है वो क्या बता दिया? इसका लोकेशन बता दिया। कहाँ पाया जाता है? स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीफ। भैया इसका फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इस बार ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ वो दोनों सपोर्ट। तुम लोग का लिविंग की डेड सेल्स का बना रहता है। क्या चीज का बना रहता है? डेड सेल का। तो ये हो गया तुम्हारा स्क्लेरेंकाइमा। चलो सबका लिखे तो इसका क्यों छोड़े भैया, इसका भी लिख देते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे क्या चीज बताता है। अब हम लोग आते हैं स्क्लेरेंकाइमा में। बताओ तो स्क्लेरेंकाइमा का तुम लोग बताओ मेरे को। चलो मेरा हेल्प करो, लोकेशन से स्टार्ट करते। कहाँ पाया जाता है? पहले स्ट्रक्चर लिखते, पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बताओ इसका कैसा होता है स्ट्रक्चर? They are long, Narrow, narrow and thick walled cells. thick walled. वेरी गुड। इसका लोकेशन बताओ। They are found in stems, roots, veins of the leaf, seeds and nuts. एंड वेन्स, ठीक है। इसका फंक्शन बताओ। They provide- provide They provide mechanical mechanical strength to the plant. ठीक है, ये स्ट्रेंथ देता है। ये क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। भैया एक चीज तो भूल ही गए कि ये क्या होता है, जल्दी बता। डेड होता है। ये क्या होता है? डेड होता है। Dead. तो ये, Cell. हाँ तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। तो ये यहाँ पे खत्म होता है क्या हम लोग का? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का डिस्कशन। तो फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखो जरा सा। हम लोग अभी यहाँ पे जो स्टार्ट किए थे पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के पहले, यहाँ पे अब चलो वापिस से देखो। परमानेंट टिश्यू का भी 3 भाग है। परमानेंट टिश्यू का भी क्या है? 3 भाग। पहला भाग यहाँ पे क्या था बताओ? पहला भाग, दूसरा और तीसरा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज के बारे में पढ़े? पहला था प्रोटेक्टिव। पहला क्या था? प्रोटेक्टिव, ठीक है। प्रोटेक्टिव में कुछ नहीं बताया। फिर आया था सपोर्टिव। फिर क्या आया था? सपोर्टिव। सपोर्टिव में क्या क्या पढ़े जल्दी बताओ।
पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और Sclerenchyma. क्लेरेन्काइमा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक और आएगा, ठीक है, एक और बचता है, वो है कंडक्टिंग। वो क्या है? कंडक्टिव। कंडक्टिव में तुम्हारा दो आता है। क्या क्या दो आता है भैया? एक आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम। तो ये भी बताएंगे। तो चलो इसका भी जल्दी से तुम लोग फोटो ले लो जल्दी से। यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, ये एक तुमको फ्लो चार्ट बना के दिखाया कि प्लांट टिश्यू किस में डिवाइडेड है। प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक। फिर परमानेंट डिवाइडेड किस में होता है, जल्दी बताओ? प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव और कंडक्टिव। प्रोटेक्टिव में तो कुछ भी नहीं बताया भैया। सपोर्टिव में क्या क्या बताए? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कंडक्टिंग में बताएंगे तुम लोग को वो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो अभी जितना कुछ बताए हैं, अब इसके ऊपर तुम लोग को हम एक वीडियो दिखाएंगे जिससे तुमको पूरा और अच्छे से समझ में आएगा एक एक के बारे में। तो ध्यान देना, ठीक है? तो यहां तक हम तुम लोग को बता दिए पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। अब आएगा तुम्हारा कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है? उसको बताने से पहले हम तुमको एक वीडियो Plant tissues. We know that the fundamental unit of life is a single cell, but all higher organisms are made up of more than one cell, also called as multicellular organisms. In multicellular organisms, similar kind of cells group in a specific tissue to perform particular functions which support the efficient functioning of organisms by providing diffusion of labor. Examples are xylem, phloem, etc. The next level of organization forms organs combining different tissues. Examples include root, stem, leaf, etc. There are two types of plant tissue. First one is meristematic tissue, which has dividing cells. The cells are very active, have dense cytoplasm and distinct nucleus to carry out division. They have thin walls and easy to divide. They are small or no vacuoles, as do not need to store anything for long. According to their location, there are three types of meristems. Apical meristem is present. देखो यहाँ पे आप लोग को दिखाया जा रहा है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है। तो देखो कितना अच्छा से यहाँ पे दिखा रहा है। तो लोकेशन के हिसाब से अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लांट प्रेजेंट है, तो प्लांट के ऊपर एकदम जो है तुम्हारा टिप पे, उसी तरह रूट के टिप पे, ब्रांच के टिप्स में क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। इसी को और मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो और समझो। At the root and the shoot apex and is responsible for the plant height. Intercalary meristem is present at the base of leaves and nodes. Lateral is present in sides of the stem and increases the girth of the stem. ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या नाम बताया तुम लोग को। यहाँ पे तीन नाम बताया। सबसे पहला नाम बताया एपिकल। ये जो होता है वो क्या चीज में हेल्प करता है, टिप्स ऑफ रूट में पाया जाता है, लेंथ बढ़ाने। इंटरकैलरी क्या बताया, लीव्स के तुम्हारे बेस पे या नोट्स के बेस पे इंटरकैलरी पाया जाता है, जो तुम देख सकता है ये और ये या ये, इनके बीच का स्पेस को क्या करता है, बढ़ाता है। अब एक होता है तुम्हारा क्या, तुम्हारा विड्थ बढ़ाने में। लेटरल जो होता है वो उसका क्या बढ़ाने में काम आता है, विड्थ, चौड़ाई बढ़ाने में। तो स्टेम में ही पाया जाता है और वो उसका क्या बढ़ाता है, विड्थ बढ़ाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। Another type of plant tissue is permanent tissue. How are these formed? Older They are again of two types. Simple, which are made up of same type of cells, and complex, which are made up of different types of cells, but performing the same function.
Now, on the basis of adaptation in cell structure and their function, simple permanent tissues are further divided in 3 types. Number 1, parenchyma, again, has 3 subclasses. Parenchyma has oval cells with dense cytoplasm. They may or may not be loosely packed. देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये बीच में जो तुमको काला काला करके नजर आ रहा है, दीज आर न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो तुमको काला काला करके पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस। और इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। लेकिन जब कॉलेनकाइमा आएगा तो तुम देखना वहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस रहता है, यही चीज दिखा रहा है। तो देख, यही चीज बोल रहे थे तुम लोग को, देख ले इसको। The ones with chlorophyll are called chlorenchyma and help in photosynthesis. Some have air spaces and are present in aquatic plants for buoyancy. They are called as aerenchyma. Parenchyma are found all over the plant body. देखो क्या बोला, पैरेनकाइमा जो है बोला था बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी बनाता है, मतलब ज्यादातर पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो क्या चीज में बना रहता है तुम्हारा? पैरेनकाइमा का। तो देख लो हर जगह ही पाया जा रहा है, रूट, स्टेम, फ्लावर, हर जगह। And help in storage, photosynthesis in some, and giving buoyancy in some, for example, aquatic plants. Number 2. Collenchyma are polygonal cells with thickened corners. They provide flexibility to plants so that तुम्ही लोग बताया था कि वो क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो देख सकता है यहाँ parts can bend without breaking. For instance, they are at petiole, leaf stalk, etc. Number 3 is sclerenchyma. These are dead cells with no protoplasm. They have thick cell walls and the cell lumen is lost. The main function is to provide mechanical support. They form the hard covering of seeds, jute, wood fibers and husk of coconut. ठीक है, तुम लोग देखा होगा कोकोनट बाजार में आता है, डाव आप देखा होगा, या तुम्हारे घर में चटाई बनता है जूट का, वुड फाइबर्स का, तो ये सारा जो है स्क्लेरेनकाइमा का रहता है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि भैया ये डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुमको लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया है। तो तुम लोग देख सकते हैं अभी तक हम लोग यही चीज पढ़े कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो तरह का प्लांट टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू में भी तुम्हारा यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि भैया ये एक ही तरह के सेल से बना रहता है। तो हम लोग क्या पढ़े पहले, परमानेंट टिश्यू में पी को भी 3 भाग में डिवाइड किए। तो यहाँ पे हम तुमको बताए प्रोटेक्टिव बताए, कंडक्टिंग बताए और सपोर्टिव बनाए। तो सपोर्टिव के अंदर तुम लोग देख रहा है ये 3 नाम, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा में ही तुमको बताया गया कि क्लोरोफिल है तो क्लोरेनकाइमा रहता है, एयर स्पेस है तो एरेनकाइमा रहता है। फिर अब यहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होगा, हम लोग क्या चीज के बारे में इसमें पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। तो वो हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को बस इतना ही ध्यान रखना है कि पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। किसी को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Are complex tissues. बताएगा रिकॉर्डिंग। तो आज हम आप लोग को जो बताने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वो कौन सा टिश्यू पढ़ने वाले? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ऑलरेडी हम बता चुके भैया, डिफरेंट सेल से बनता है, बट सब मिलके क्या करता है, एक ही काम करता है। तो भैया ये भी पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सेल से ही बनता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो भी क्या करता है, इसी सेल्स में बनता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है इसको? इसको हम लोग बुलाते हैं वस्कुलर बंडल। क्या बुलाते हैं इसको? वस्कुलर बंडल, ठीक है। या इसको हम लोग बुलाते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे बॉडी में अभी खून घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है, तो ब्लड जो घूम रहा है तो कंडक्शन हो रहा है वहां पे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है।
तो बॉडी में जो ब्लड घुमा रहा है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आर्टरी और वेन। तो पानी और मिनरल, प्लांट के अंदर क्या मूव करता है? पानी और मिनरल। तो पानी और जो मिनरल घूमता है वो किसके थ्रू घूमता है? जाइलम और फ्लोएम। तो पहले तो हम तुमको इसी का फंक्शन बताते हैं कि जाइलम का क्या फंक्शन होता है और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है। तो चलो तुम लोग सब बच्चा लोग पहले इसको देखो। जाइलम जो होता है, ध्यान से सुनना सब बच्चा, जाइलम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ भैया क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ दो चीज एक साथ लिख दिए, ये अपवर्ड मूवमेंट करता है और क्या चीज का अपवर्ड मूवमेंट करता है? वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट करता है। और फ्लोएम क्या करता है पता है तुम लोग को? ये अपवर्ड भी जाता है एंड डाउनवर्ड भी जाता है। ठीक है, ये अपवर्ड भी जाता है और क्या होता है? डाउनवर्ड भी जाता है। मूवमेंट ऑफ क्या चीज का होता है यहाँ पे? ऑफ फूड। ठीक है, ये मूवमेंट होता है फ्रॉम रूट से स्टार्ट होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है? रूट से टू लीव्स तक। ये कहां तक जाता है? रूट से लीव्स तक। और ये जो है मूवमेंट ऑफ फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। खाना जो है सबको चाहिए भैया, खाना जो है सबको चाहिए। तो सारा पार्ट ऑफ द प्लांट में जो खाना का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। अगर हम तुमको यहाँ पे ऐसे करके रूट एक दिखाए कि ये एक स्टेम है, ठीक है, ये एक ऐसे करके क्या है? स्टेम। तो तुमको ये चीज बता देते हैं हम, ठीक है। अंदर में जो होता है वो जाइलम होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है ये, ठीक है, ये क्या होता है? तुम्हारा जाइलम होता है। इसको अगर पेड़ तुम देखोगे, ठीक है, पेड़ का अगर ऐसे ऐसे इसमें रिंग रहता है, इसमें ऐसे ऐसे करके क्या रहता है? रिंग रहता है। ये रिंग काउंट करके हम बता सकते हैं कि प्लांट का कितना एज है। और भैया बाहर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, वो बाहर वाला पार्ट में तुम लोग बताओ क्या प्रेजेंट रहता है? फ्लोएम। प्लांट, ये ध्यान रखना, अगर ये ट्रंक को हम काटते तो अंदर में जाइलम पाया जाता है और बाहर में क्या पाया जाता है? आपका फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम जो होता है ऊपर क्या चीज को मूवमेंट करता है? वाटर एंड मिनरल्स को। क्या चीज को ले जाता है? वाटर एंड मिनरल्स। इसी को हम लोग सेल सैप भी बुलाते हैं। और भैया बदले में क्या करता है? लीव्स खाना बनाता है और सारे प्लांट को क्या करता है? भेज देता है। वो किसके थ्रू जाता है? फ्लोएम के थ्रू। तो यहाँ पे भैया अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा मूवमेंट हो रहा है? अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो ये डिफरेंस तुम लोग ध्यान रखना। अब भैया जाइलम और फ्लोएम में कौन कौन सा सेल्स रहता है? तो चलो आज हम लोग वही चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, जाइलम में कौन कौन सा सेल्स होता है वो चीज हम तुम लोग को दिखाते, उसके बाद हम लोग का वीडियो देखेंगे बाद में लास्ट में। पहले हम तुमको जाइलम और फ्लोएम में कौन कौन सा सेल होता है वो बता देते हैं। ये देख, यहाँ पे देख, आगे हम लोग का, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू। तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। कंडक्टिंग टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू। हम तुमको बताए थे वस्कुलर बंडल बुलाते। इट प्रोवाइड पैसेज फॉर वाटर एंड मिनरल। तो पैसेज फॉर क्या चीज देता है? वाटर और मिनरल का। टू मूव एंड डाउन इन दी प्लांट, ठीक है, अप एंड डाउन इन दी प्लांट। ऊपर भी ले जा रहा है भैया, नीचे भी ले जा रहा है। क्या चीज को ले जा रहा है भैया? वाटर, मिनरल्स और फूड को। जाइलम जो होता है, ध्यान से सुनना, जाइलम में 4 तरह का सेल होता है। कितने तरह का सेल होता है? 4 तरह का सेल होता है। इन 4 सेल में ये ध्यान रखना, 4 सेल में 3 जो होता है वो डेड होता है, 1 लिविंग होता है। कल के क्लास में हम तुम लोग को बताए थे कौन लिविंग होता है? पेरेन्काइमा लिविंग होता है और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है? डेड होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्क्लेरेन्काइमा जहां जहां और जितना बार बोलेगा वो सारा डेड है। तो जाइलम में आउट ऑफ 4 3 डेड होता है, 1 लिविंग होता है। 3 डेड होता है, 1 क्या होता है? लिविंग। ठीक है भैया। जाइलम जो होता है थिक वॉल्ड होता है, सबसे पहला बात। अब भैया ये देखो, पाइपलाइन बनाता है, जैसे हम लोग के घर में भी पाइप जाता है छत तक पानी चढ़ाने के लिए, तो प्लांट में भी क्या होता है? पाइपलाइन होता है, वही जाइलम है। तो ये ट्यूब जैसा रहेगा। ये कैसा रहेगा? ट्यूब। एंड ऑफन डेड सेल्स। तुम लोग देख लो, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया ये डेड सेल। ऑफन बोला है, ये नहीं कि सारे के लिए बोला है, ठीक है, ये तुम लोग देख सकता है, ये ऑफन के लिए बोला है। तो ये चीज ध्यान देना। तो ये यही बात बता रहे तुम लोग को, ये क्या चीज का बना हुआ रहता है? डेड सेल्स का। तो आउट ऑफ द फोर 3 जो है वो डेड है और 1 जो है वो क्या है? लिविंग है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 3 डेड होता है और 1 जो होता है वो क्या होता है? लिविंग होता है। तो कौन सा भैया लिविंग होता है बता दो वो भी। चलो वो भी बताएंगे तुम लोग को। देखो आगे क्या लिखता है, फिर लिखता है यहाँ पे क्या, देखो यहाँ लिखता है द सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड लाइक ड्रेन पाइप्स। मतलब कहना चाहता है कि ये लंबा लंबा जो सेल्स होता है
एक के साथ ऐसे करके ट्यूब के तरह बोला था ना, ऐसे करके आपस में कनेक्टेड होता है। ये एक एंड हुआ तो ये दूसरा एंड हुआ, तो एंड टू एंड आपस में कनेक्टेड होता है ताकि एक लंबा सा पाइपलाइन बना सके। द पार्टीशन बिटवीन द सेल्स डिसॉल्व। अब इनके बीच का जो ये पार्टिसिपेशन है, सॉरी, इनके बीच का जो पार्टीशन है, क्या है, पार्टीशन, ठीक है, बीच का जो पार्टीशन है वो डिसॉल्व कर जाता है ताकि ये पूरा का पूरा एक क्या बन जाए, पाइपलाइन की तरह बन जाए, ताकि ये पूरा का पूरा ये क्या बन जाए, पाइपलाइन की तरह बन जाए। तो इनका पार्टीशन डिसॉल्व हो जाता है। द जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, ये दोनों का दोनों, ठीक है, डेड है, ये दोनों का दोनों क्या है, डेड। और जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है। तो वही चीज हम तुम लोग को पहले बता दिए। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे जाइलम टिश्यू क्या क्या चीज का बना हुआ रहता है, तो जाइलम ट्रैकियार्ड, जाइलम पैरेन्काइमा और एक जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी होता है, वो नहीं बताया है, चलो कोई बात नहीं। तो तुम लोग ये याद रखना कि तुम्हारे बुक में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग याद कर लेना। जाइलम टिश्यू क्या क्या चीज का बता रहा है, ट्रैकियार्ड्स का है, वेसल्स का है और जाइलम पैरेन्काइमा का। तुम लोग को पहले क्लास में बताए थे पैरेन्काइमा लिविंग होता है, यहाँ पे भी वही बता। फिर क्या लिखता है, जाइलम सेल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल अपवर्ड टू द लीव्स। ये इसका क्या है, लिख लो अपने अपने बुक में, ये इसका फंक्शन है, ये इसका क्या है, फंक्शन। ये ऊपर से नीचे क्या करता है, नहीं, नीचे से ऊपर तक भैया क्या करता है, पानी पहुंचाता है और मिनरल्स पहुंचाता है। द वाटर इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो तुम लोग को ये बात भी बताए थे कि ये जो पानी होता है इसका क्या चीज में काम आ जाता है, फोटोसिंथेसिस में काम आ जाता है। तो तुम लोग इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो पानी होता है ये क्या चीज में काम आ जाता है, फोटोसिंथेसिस में काम आ जाता है। तो ये चीज भूलना मत। फोटोसिंथेसिस क्या होता है भैया, प्लांट अपना खाना बनाता है बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलो हम तुम लोग को फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी दिखा देते हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तुम लोग बच्चा लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये पढ़ोगे अभी 8, 9, 10 तीनों क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे। बायोलॉजी जो भी लेगा वो भी ये बाद में पढ़ेगा। तो फोटोसिंथेसिस का क्या रिएक्शन होता है भैया, ग्रीन प्लांट जो होता है या जो ग्रीन लीव्स होता है वहां पे क्या होता है, सबसे पहले कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, उनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसको किचन ऑफ द प्लांट बुलाया जाता है। ये पाया जाएगा तुम्हारा लीव्स में, ठीक है, या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या रहता है, थैलाक्वाइड्स रहता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अगर देखोगे तो उसमें ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर रहता है, इसको थैलाक्वाइड्स बुलाते हैं। ये जो गोल गोल बना रहे ना, इसको थैलाक्वाइड बुलाते हैं, ऐसे करके रहता है। अब ये जो थैलाक्वाइड्स होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, सनलाइट रहता है, सनलाइट, ठीक है, फिर क्लोरोफिल रहता है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। भैया ये 12H2O में कुछ पानी निकाल देता है वापस 6H2O, और सबसे मेन चीज जो वो देता है हम लोग के यूज के लिए वो है ऑक्सीजन। वो क्या देता है, ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन हम तुमको लिख के दिखाए हैं ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। क्या चीज का रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। ये जो खाना बना है इसी को हम लोग बुलाते हैं ग्लूकोज। तो प्लांट को जब काम नहीं होता है ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। तो ये जो रिएक्शन तुम्हारा अभी स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोग बच्चा लोग को, तो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस which green plant prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll। तो इन लोग का खाना जो है वो क्या है भैया, ग्लूकोज है, ये खाता है। और बाई बदले में ये क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है, हम लोग को सांस लेने में मदद रहता है, ठीक है। तुम लोग भी अभी कितना ऑक्सीजन का कमी हो गया है, तो लोग पेड़ काटता है, भुगतेंगे हम ही लोग, भुगतेंगे और कौन भुगतेगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे इसके बाद एक क्या लिखता है, इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे लिखता है फ्लोएम के बारे में, ठीक है। देखो ध्यान से क्या है, लिखता है जाइलम सेल्स ट्रांसपोर्ट वाटर, ये तो बता ही दी भैया आप हम लोग को। ओल्ड जाइलम फॉर्म द वुड, वो लकड़ी बनाता है जो घर में हम लोग को दरवाजा में यूज होता है ना, वो यही चीज है। एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब आ गया फ्लोएम के बारे में। देखो फ्लोएम के बारे में क्या लिखता है, इट्स फॉर्म्ड ऑफ लिविंग ट्यूबुलर सेल्स। तो इसमें से 4 सेल जो होता है उसमें से 3 लिविंग है और 1 डेड है। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, जिससे फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो होगा वो डेड होगा और बाद बाकी सारा सेल्स क्या होगा, लिविंग होगा। जैसे क्या क्या नाम है भैया,
सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो इसमें फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है, बाद बाकी सारा क्या है, लिविंग है। तो तुम लोग देख लो ये कौन कौन से सेल्स का बना हुआ है, जिसमें लास्ट वाला जो है वो सिर्फ क्या है, डेड है, बाद बाकी सारा का सारा जो है वो क्या है, लिविंग है। तो ये चीज देख लो, ये भी कितने सेल्स का बना हुआ है, 4 सेल का बना हुआ है। कितने सेल का बना हुआ है, 4 सेल का। तो ध्यान रखना इसमें और कुछ भी नहीं है। तो यही था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का फंक्शन अभी तुमको बताएगा, फ्लोएम का क्या काम होता है। तो भैया फ्लोएम जो होता है वो प्लांट में जो खाना बनता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो पहुंचाता है, वो कौन करता है, फ्लोएम। तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज फॉर्म्ड ऑफ लिविंग ट्यूबुलर सेल्स व्हिच प्रोवाइड ए पैसेज फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो खाना बनता है अलग अलग पार्ट ऑफ द प्लांट में जो पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है भैया, वो फ्लोएम पहुंचाता है। यही चीज यहाँ पे बताया है और कुछ भी नहीं। अब चलो तुम लोग पहले तो वीडियो देखो, ठीक है, ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए कि कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ध्यान से देखना और सुनना। Permanent tissue. Then we've also said that the permanent tissue is divided into two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. These tissues in abundant quantity form the various organs in a plant, like the stem, leaves, roots, fruits, and flowers. And to protect all these organs, there is a protective covering surrounding the entire plant surface known as the epidermis. So just like the plants, in the animal kingdom, even animal cells group up to form animal tissues, which are different. Made by the leaves have to reach to all the parts of the plant, right? That is, the leaves make food can also result in death of the plant. So it's very important to have a perfect balance between the rate of transpiration and, but besides a green pigment called chlorophyll, then it uses sunlight, air and water. Now all the food made by the leaves have to reach to all the parts of the plant, right? The food made in the leaves will be transported to these parts, which देखो क्या बोल रहा है कि खाना जो लीव्स में बनता है वो ट्रांसपोर्ट होगा टू ऑल दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वो जो खाना पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा। अब देखो आगे क्या दिखाता है कि जाइलम जो है वो वहां पे क्या कर रहा है, पानी लेके पहुंचा रहा है प्लांट तक, और वापिस जो ला रहा है वो कौन ला रहा है, वो ला रहा है तुम्हारा फ्लोएम। includes the lowermost part of that plant, that is root cells, as these roots need energy to absorb the water from the ground. So you see, it's like a cycle that continuously keeps occurring in a plant. ठीक है, तो साइकिल क्यों, क्योंकि भैया जाइलम ले क्या कर रहा है, लीफ तक पहुंचा रहा है, लीफ जो है वो रूट तक पहुंचा रहा है। तो ये एक तरह का क्या बन जा रहा है, साइकिल बन जा रहा है। The food in the form of sugar, which is made in the leaves, is transported with the help of another type of complex tissue called phloem. Again, since it's a complex tissue, it is made up of 4 different types of cells. The first and the most important type of cells in this type of tissue are the sieve tubes, which are attached. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग सेल्स के नाम बता रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है। डायग्राम में जो है तुम लोग को स्ट्रक्चर दिखा रहा है और साथ में तुमको यहाँ इसका फंक्शन लिख रहा है। जैसे सीव ट्यूब जो है, मम्मी के हम लोग के घर में क्या होता है, छाननी होता है। मम्मी लोग उसे क्या करती है, छानती है। उसी क्या होता है, सीव प्लेट्स होता है। प्लांट में भी खाना जो है वो क्या होता है, छनता है। तो यहाँ पे वही चीज है, उसी को from sieve end tubes to और sieve end. plates बुलाते हैं। Just as the name suggests, sieve means something with perforations. And because of these perforations, sugars are transported all throughout the plant body. To accompany them in the same function, there are the second type of cells, that is the companion cells, which ठीक है, कंपेनियन का मतलब क्या होता है भैया, जो साथ में रहे। तुम लोग भी अभी देखा था कि फ्लोएम में लिखा था कि वहां पे कंपेनियन सेल होता है।
तो सिव ट्यूब के साथ हमेशा तुमको क्या मिलेगा, कंपेनियन सेल्स are मिलेगा, ये चीज arranged ध्यान रखना। next to the sieve tubes. The third one is phloem parenchyma. All the food is stored in this phloem parenchyma, and along with storage, it also transports food in the horizontal direction. ठीक है, ये खाना को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर नीचे ले जाता है, वो हॉरिजॉन्टली भी उसको क्या करता है, खाना को That is ट्रांसपोर्ट करता है। lateral लास्ट जो है transport to the तुम्हारा वो क्या होता है, neighboring फ्लोएम cells. फाइबर्स। And lastly, just like xylem fibers, we have phloem fibers that offer support and mechanical strength to the plant. ठीक है, तो फाइबर्स जो है यहाँ पे वो क्या करता है भैया, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये था तुम्हारा क्या चीज के बारे में, ये था तुम्हारा फ्लोएम के बारे में। ठीक है, ये क्या चीज के बारे में था, फ्लोएम के बारे में। अब जरा सा जाइलम के बारे में सुनना क्या बताता है। So indirectly, it is this transpiration process this type of tissue. Structurally, they are like a row of cells placed end to end, which are specialized. Any plant is called as xylem, and it will be present where transporting of water is required. So in this tree, it will mainly be present in the wooden part, which serves as the transporting medium for water. ठीक है, बोला था ना कि ओल्ड जाइलम को हम लोग वुड बुलाते हैं, तो वही देखो जाइलो से जो जो ग्रीक नाम है उसी से बना है जाइलम। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि मेनली ये जो रहता है कहाँ रहता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जो लार्जर पार्ट ऑफ द प्लांट Water to travel from the roots to the leaves. So because of this tissue, water will also reach the topmost leaf, including all the parts of that leaf, as xylem is also present in the midrib of that leaf. This complex tissue named xylem is made up of 4 different types of cells. Let's look at them one by one in detail. The first one is vessels. Now vessels are the most important cells in this type of tissue. Structure. ठीक है, तो फ्लोएम की तरह जाइलम का भी देखो, तुमको लग रहा होगा कि एक जैसा है, नहीं, लेकिन अलग अलग है। जाइलम वेसल्स होता है, फिर जाइलम ट्रैकियार्ड्स होगा, जाइलम पेरेन्काइमा भी होगा और जाइलम फाइबर्स भी होगा। तो ये 4 तरह का क्या होता है, सेल्स होता है जाइलम। They are like a row of cells placed end to end, which are specialized in performing the function of water transport. So now you must be wondering, what about the other 3 types of cells? What do they do? The second type is the tracheids, which are long cells that taper at both ends. These cells not only aid in water transport, but because of their structure, they also provide support to the plant. Then the next one is xylem parenchyma. Now, if you remember, we have said that parenchyma stores food. So quite evidently, xylem parenchyma also performs the same function of food storage. And lastly, there are xylem fibers. These cells are thread-like cells that provide support to the tissue as well as the plant. So here we've completed looking at how water is transported from the To all the parts of the plant. But what do you think? All this water that is absorbed by the plant is permanently stored in. ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे देखा परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया गया तुम लोग को। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू तुम्हारा खत्म होता है। अब जो तुम लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू तुमको नेक्स्ट बताया जाएगा। तो वापिस से सब बच्चा कनेक्ट